गुरु सहित आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए आज मैं आप लोगों से उस विषय पे बात करूंगी जिस विषय का अभी पूरी दुनिया को, शिव शिष्यों को बहुत चिंता लगी हुई कि शिव चर्चा। तो हम लोग इस बात पे आते हैं कि शिव गुरु परिचर्चा का मूल उद्देश्य क्या है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि शिव चर्चा का, चलो गुरु बनाने का दूसरा तो जाहिर है कि गुरु बनाने के लिए होना चाहिए, शिव को गुरु बनाने के लिए होना चाहिए शिव चर्चा। यह एक छोटी सी पेच आ जाती है जहाँ उस पेच को ना समझने के कारण शिव चर्चा का मूल उद्देश्य मेरे आपके जीवन में बदल सा जाता है। लोग समझने लगते हैं, हम आप समझने लगते हैं कि शिव चर्चा दूसरों की समझाने की विधा है, दूसरों को समझानी है कि शिव गुरु है। पर ये सबसे पहली बात है कि ये विधा जो आई है ये हमको समझने के लिए आई है। साहब कहते हैं कि ये दूसरा सूत्र लोगों को समझाते समझाते लोग समझेगा कि नहीं समझेगा, पर मेरा आपका मन एक दिन समझने लगेगा। मुझे लगता है एक बार फिर से हम सबको शिष्यानुभूति की पेज नंबर 19 को पढ़ने की जरूरत है, जिसमें साहब ने स्पष्ट लिखा है किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम खुद करने से ज्यादा दूसरों के साथ मदद लेके करने से वो काम अपेक्षाकृत होती है और सफल भी होता है। मतलब ये काम अगर हम करते हैं और अकेले करते हैं तो वो काम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम अगर वही काम को हम 4 आदमी करेंगे तो 4 मिनट में करेंगे, और वो काम अकेला करेंगे तो शायद घंटों लग जाए, वो काम हम ना कर पाए। यानी हम शिष्य बनाने के लिए सहारा जो लेते हैं दूसरे का, वो हमें धीरे धीरे दिग्भ्रमित करने लगता है कि हमको लगता है कि हम बता रहे हैं तो ही लोग बना रहे हैं, और ये हमको मेरा दिशा विहीन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आज शिव चर्चा का मूल स्वरूप मेरे आपके जीवन में क्या है। शिव चर्चा का मूल स्वरूप यही है कि लोगों को समझाते समझाते, लोगों को बताते बताते धीरे धीरे मेरा आपका मन, ये जो 3 सूत्र है, एक टेक्निक है, एक विधा है, जिसको बोला गया कि इस विधा से आप 3 सूत्र को अपनाकर आप अपने जीवन में शिष्य भाव को अस्थायी होने का मौका देते हैं, उसको स्थायी शिष्य भाव पन पे, और वो स्थायी रहे, ठहर जाए, वहीं पे रुक जाए, इसका मौका देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि साहब जो कहे हैं वो 34 साल पहले भी कहे हैं और आज भी कह रहे हैं, और उन्होंने जो लिख दिया है पत्थर की लकीर है। और शिव चर्चा का मूल उद्देश्य यही है। हम जो आपसे बात किए, जो हम कोशिश किए आपको समझाने का कि मेरे जीवन में शिव चर्चा का उद्देश्य है हमारा आपका शिष्य भाव स्थायी हो जाना, हमारा आपका मन विचार जो लिया है शिव गुरु ने, विचार सचमुच में आवृत्ति जो ली है, इस आवृत्ति को एक दिशा मिले, एक रास्ता मिले, और उस विचार को हम सफल कर पाए सचमुच में, और साहब की बातों को भी साकार कर पाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। आप सभी को